स्वागत है आप सबका वेस्ट इंडीज वुमेन टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये दूसरा T20 आई है जो खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 1:35। तो सबसे पहले पिछले मैच की समरी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया वुमेन टॉस जीतती है, पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। जवाब के अंदर वेस्ट इंडीज की टीम 140 रन का टारगेट देती है 3 विकेट गवा के। इस मैच के अंदर आपको वन वुमेन आर्मी शो देखने को मिला हेली मैथ्यूज के द्वारा। 99 रन की नाबाद पारी खेलती हैं, ये ओपनिंग करने आती हैं और लास्ट तक टिकी रहती है। अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी मिस कर जाती हैं क्योंकि उनको लास्ट की 2 बॉल स्ट्राइक नहीं मिली थी। कैम्बल 19 करती हैं, गार्डनर और डार्सी ब्राउन को एक एक विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया 148 का टारगेट चेस करती है, 40 बॉल रहते टारगेट चेस कर जाती है 14 ओवर के अंदर। क्या हुआ था? तालिया मगरात 60 करती है 32 गेंदों के अंदर नाबाद। हेली द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 56 करती है 29 बॉल्स के अंदर। हेली मैथ्यूज और हेनरी ने एक एक विकेट निकाला। ऑस्ट्रेलिया जीत दर्ज करती है 8 विकेट से। अब देखें ये जो पूरी शेड्यूल है किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। पहला T20 आई हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीत चुकी है। दूसरा मैच 2 अक्टूबर को, जस्ट अगले दिन, जो भी हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा T20 आई एलन बॉर्डरफील्ड ब्रिस्बेन के ऊपर है 5 अक्टूबर को। फिर जस्ट 3 दिन बाद आपको देखने को मिलेगी ओडीआई सीरीज। 3 मैचेस की सीरीज है। एलन बॉर्डरफील्ड के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट होगी और जंक्शन ओवल मेलबर्न के ऊपर ये सीरीज खत्म होगी 14 अक्टूबर को। उसके जस्ट बाद 18 तारीख से वुमेन बिग बैश लीग स्टार्ट हो जाएगी। देखने लायक वो सीरीज रहने वाली है टूर्नामेंट। तो आप देखो इस वीडियो के अंदर टोटल 79 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या है, आपके सामने बेस्ट कंटेंट लाना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाई हुई, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर क्या आती है, अपडेट्स आती है। टॉस होगा 1 बजे, मैच स्टार्ट हो जाएगा 1:35 को। इस 35 मिनट के अंदर मैं आपको प्लेइंग 11 लाके दूंगा विद द बैटिंग ऑर्डर, पिचेस की फोटोज लाके दूंगा, वेदर फोरकास्ट कैसे बता दूंगा और फाइनल टीम्स भी आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह दिया हुआ है। पिच रिपोर्ट देखते हैं। आज ही के दिन यहाँ पर पहला T20 हुआ था 1 अक्टूबर को। मैं वीडियो शूट कर रहा हूं मैच के जस्ट 2 घंटे बाद। तो आप देखो क्या हुआ था उस मैच के अंदर। मैंने आपको पूरी समरी बताई है अभी जस्ट क्या हुआ था। 147 बनाया वेस्ट इंडीज ने, टारगेट चेज हो जाता है, 40 बॉल रहते, 8 विकेट से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीत दर्ज कर लेती है। इससे पहले यहाँ पे मैच हुआ था पाकिस्तान वीमेन वर्सेस द ऑस्ट्रेलिया वुमेन। क्या हुआ था उसके अंदर? 118 बनाया था, पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया फिर से यहाँ पे सेम 14 ओवर के अंदर टारगेट चेज कर जाती है और 8 विकेट से। सेम आपको इस पिछले मैच में देखने को मिला पहले T20 के अंदर। उससे पहले बिग बैश लीग के मैचेस हुए थे विमेंस के। 147 बना, 144 बना, 156 बना, 178 बना था यहाँ पे। और आप देखें इस वेन्यू के ऊपर जो पिछले 13 मैचेस हुए ना, उसमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए 6 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए यहाँ पे 7 मैचेस जीते गए। ऑस्ट्रेलिया विमेन का होम ग्राउंड है भाई साहब, ये फेवरेट ग्राउंड है। 11 मैचेस आज तक इतिहास में यहाँ पे खेला है और 11 के 11 मैचेस उन्होंने यहाँ पे जीते हैं। वेस्ट इंडीज विमेन की बात करें, 2 मैचेस इस वेन्यू के ऊपर खेला है नॉर्थ सिडनी ओवल के ऊपर और दोनों टीम हारी है। एक 2023 के अंदर आज हारी, एक 2014 के अंदर हारी थी 2014 के अंदर। प्रति ओवर 8.5 के आसपास रन्स बनते हैं। इस वेन्यू के ऊपर जो लास्ट मैच खेला गया था उसके अंदर 2 विकेट पेसर का था, 2 विकेट वहां पे स्पिनर्स का था। ओवरऑल देखते हैं विकेट कॉलम। लास्ट 13 मैचेस के अंदर पेसर्स ने यहाँ पे 77 विकेट्स निकाले हैं। पहली पारी में 39, दूसरी पारी के अंदर 38। राइट आर्म पेसर्स का 72 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के यहाँ पे 5 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें 64 विकेट्स निकाल रखा है स्पिनर्स ने। पहली पारी के अंदर 37 है, दूसरी पारी के अंदर 27 है। तो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर स्पिनर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑफ स्पिनर्स का 27, लेग स्पिनर्स का 14, चाइनामैन का 23, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 23 विकेट है। विमेन में चाइनामैन देखने को मिलती ही नहीं है। मैंने आज तक किसी चाइनामैन को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, डोमेस्टिक मैचेस को छोड़ के। ठीक है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑस्ट्रेलिया विमेन चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, जीतना उन्होंने, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको दिखाता हूं जो आज मैच हुआ था पिच कैसी दिख रही थी। तो आप देखो ऐसी पिच दिखी दी है। पिच पे हल्की सी ग्रास की लेयर थी, लाइव ग्रास मौजूद रहती है हमेशा इस पिच के ऊपर, आप देख सकते हैं। मेरे को बड़ी मुश्किल से कुछ फोटोज मिली है, इतनी खास नहीं मिली, बट जो मिली मैंने आपको दिखा दी। डायमेंशंस देख लो, बहुत छोटी यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज होती हैं। आपको करीबन 55 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज देखने को मिली थी पहले मैच के अंदर, क्योंकि बीच वाली पिच पे मैच हो रहा था। अगर साइड वाली पिचेस पे मैचेस होते हैं, एक तरफ 60 दूसरी तरफ 50 मीटर की बाउंड्री होती है। यहाँ पे सामने 68 मीटर्स, ये देख सकते हैं आप कितनी छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज है। ये क्लियर हो जाती है, सामने वाली बाउंड्री बहुत लंबी होती है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा तालिया मगरात क्या कर रही थी, लेग साइड पे शफल हो रही थी और उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेला था लेग साइड की तरफ।
ये स्टेडियम का व्यू आप देखो, आज ही लिया गया है। ये ओपेरा हाउस आपने देखा होगा, ये दिख रहा है आपको सिडनी के अंदर, बहुत ही प्यारा ग्राउंड है ये, देख सकते हैं आप। ये रोड है यहाँ पे सामने, यहाँ पे कार पार्किंग हो रखी है पूरी। मतलब एक स्टेडियम आपको बहुत कुछ दिखा देता है, उसके पास कितना आर्किटेक्चर बिल्ड होता है, कितनी डेवलपमेंट होता है, आप देख सकते हैं स्टेडियम के आसपास। बहुत ही प्यारा व्यू स्टेडियम का, ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको ओपेरा हाउस, ये जिधर मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, ये सिडनी का वन ऑफ द फाइनेस्ट व्यू ऑफ द स्टेडियम आप देख सकते हैं, ऐसा स्टेडियम दिखता है ये, ठीक है। तो ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द नॉर्थ सिडनी ओवल। ये देखो रात के टाइम पे मैच होगा तो आपको ऐसा व्यू दिखेगा। ये स्टेडियम रात के टाइम पे और ही प्यारा दिखता है, आप देखना है मैच, ये मैच रात को ही होगा, वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास स्टार्ट होगा अपने भारत के अंदर, 1:35 हो रहा होगा। तो रात का व्यू है, बहुत प्यारा लगता है स्टेडियम। न्यूज़ सेम वही है, दोनों टीम्स ने 14 मैचेस खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया 13 जीती है, 1 वेस्ट इंडीज जीती है। 11 की बात करते हैं। बेथ मूनी ओपन करेंगी, अलायस हेली इस टीम की कैप्टन, विकेट कीपर, बल्लेबाज और होम ग्राउंड है। तालिया मगराथ 1 डाउन, पैरी 2 डाउन, इनका भी होम ग्राउंड है। गार्डनर का होम ग्राउंड है। पॉबिल एटचीफील्ड लेफ्टी बैटर, एनाबल सदरलैंड, जॉर्ज वरिम, जैज जेनसन, मैगन शोट, डार्सी ब्राउन आपको यहाँ पे खेलती हुई दिखेंगी। चलते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ। हैले मैथ्यूज ओपन करेगी शबिका गजनबी के साथ, स्टेफनी टेलर 1 डाउन आती है, राशिदा विलियम्स 2 डाउन है, शमाइना कैम्बल 3 डाउन, फिर हेनरी, अली अलीन। इनके जो टॉप 6 बैटर्स हैं, ये सारे 6-7 आप समझ लो, 7 बैटर्स जो उनके टॉप है वो सारे राइटी है। फिर जायदा जेम्स लेफ्टी, एफी फ्लेटसर लेग स्पिनर है, कॉर्नेल राइटम फास्ट, करिश्मा रमैक ऑफ स्पिनर है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिस मैच की तरफ। प्रैक्टिस मैच में आप देख सकते हो किसने क्या किया था। हैले मैथ्यूज ने 24 बनाए थे, गजनबी ने 1 किया, टेलर ने 0 किया, राशिदा ने 0 किया था, ये आप पढ़ सकते हैं। अब प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं फटाफट। बेथ मूनी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर है, T20I नंबर 2 बैटर है वर्ल्ड के अंदर, 8 मैचेस में 101 रन है टूडे के अंदर। वेन्यू के ऊपर 19 मैच में 611 रन है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि बेथ मूनी सस्ते में आउट हो जाए, एक्सपेक्ट करिए एक बड़ी पारी इनकी आनी चाहिए इस गेम के अंदर। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वेन्यू के ऊपर 40 के ऊपर औसत, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। हैली लोकल प्लेयर है, यहाँ की बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और कीपिंग से आपको पॉइंट देके जाएगी। लास्ट गेम में ज़्यादा स्टंपिंग मिली नहीं थी, एक ही बार स्टंपिंग मिली। लास्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया वीमेन की टीम ने आमतौर पर कैचेस ड्रॉप नहीं करती है, 4 कैचेस ड्रॉप करे थे इन्होंने और 4 ही कैच ड्रॉप हुए थे। और वेस्ट इंडीज वुमेन तो भाई खतरनाक फील्डिंग करती है, उन्होंने तो 2-3 कैच छोड़े थे वहाँ पे। 292 रन है हेड टू हेड के अंदर, 40 मैचेस के अंदर 4 कैचेस पकड़े, 8 स्टंपिंग करी इसने हेड टू हेड के अंदर। 14 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए ये। वेन्यू के ऊपर 33 मैच के अंदर 16 कैचेस है, 15 स्टंपिंग है, 930 रन है, 2 शतक है इस मैदान पे। नॉर्थ सिडनी ओवल के ऊपर होम ग्राउंड है इनका, 3 50s है, 5 30 किया हुआ। बहुत अच्छी क्रिकेटर है, टच में दिखी लास्ट गेम के अंदर। तालिया मगराथ 1 मैच में 60 रन चेस के ऊपर किया था उसने और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर 228 की एवरेज लेके बैठी हुई है। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 इंटरनेशनल बहुत कम खेली है, 4-5 मैच खेली है और 228 के एवरेज इसकी। 5 इनिंग्स में से सिर्फ 1 बार आउट हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज तक T20 के अंदर। मैं इसके स्टैट्स देख रहा था, एक बहुत ही अमेजिंग स्टैट्स थे वो। वेन्यू के ऊपर 11 मैच में 228 रन है और बहुत पसंद करती हैं ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 इंटरनेशनल खेलना, ऑस्ट्रेलिया की जर्सी के अंदर। पैरी जैसा आपसे कहा था, बैटिंग फर्स्ट में ही ट्राई करना है इसको, बैटिंग सेकंड में आपको उसको देखना ही नहीं है, बॉलिंग नहीं करेगी ये बॉलिंग करेगी वुमेन बिग बैश लीग के अंदर। इन्होंने खुद कहा था इंटरव्यू के अंदर, मैंने पढ़ा था, सुना था वो। एश गार्डनर 4 मैचेस में 40 रन है, हेड टू हेड के अंदर 4 विकेटें हैं। ये बैटिंग फर्स्ट में और स्पेशल हो जाएगी जब ये आके 30-40 बॉल खेलेगी और फिर थोड़ी बहुत रन्स के साथ साथ बॉलिंग से विकेट्स निकालेगी, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट बॉलिंग फर्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस हल्की सी कम हो जाती है, जो मेरे को लग रहा है टैक्टिकली। क्या पता बैटिंग इन आए, लास्ट गेम में तो बैटिंग आ गई थी बिकॉज पैरी को बैटिंग करने नहीं भेजा था 2 डाउन, गार्डनर आ गई थी, वरना पैरी मेंशन थी 2 डाउन। 25 मैचेस के अंदर इस मैदान पे 35 की औसत है, 700 रन से 18 विकेट हैं। वेन्यू के ऊपर इतने खास विकेट्स नहीं निकाले, 10 मैच में 6 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, 13 मैच में 12 विकेट हैं। 10 बार इस मैदान पे विकेटलेस भी गई हैं ये। पॉबिल एटचीफील्ड डेब्यू तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब पहली बार वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेली, कोई योगदान नहीं था इनका, बस कैच पकड़ा था, एक कैच छोड़ा था, रन आउट किया था एक इन्होंने। वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 130 रन है। एनाबल सदरलैंड 3 ओवर का स्पेल था, यही एकमात्र ऐसी बॉलर दिखी थी जिसपे हैली ट्रस्ट कर रही थी, तो ये बॉलिंग आपको फिर से करती हुई दिखेगी। बहुत लोग ड्रॉप करेंगे, आपने ड्रॉप नहीं करना है इसको। विकेटलेस गई थी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, बट 3 ओवर डाला था इन्होंने। वेन्यू के ऊपर भी इसके नंबर्स ठीक ही हैं, 9 मैच में 2 विकेट, 81 रन है। वरेम की बात करें तो 5 मैच के अंदर 5 विकेट्स हैं,
बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 1 विकेट है। इंपॉर्टेंट होगी ये। बाई चांस हेली मैथ्यूज जल्दी आउट हो जाती हैं, ये जॉर्ज एवरेम, जैज एंडरसन, मैगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, ये आराम से 2-3 विकेट निकाल के जाएंगे, देखना आप। वेन्यू कीपर 9 मैचेस में 5 विकेट है जॉर्ज एवरेम के। जैज एंडरसन 11 में 12 विकेट्स हैं। हर बार देखने को मिला है जैज एंडरसन जब भी खेलती हैं अंडर द कैप्टनसी ऑफ अलाइस हेली, हमेशा इनकी ओवर्स कट जाते हैं। वीडियो में भी कहा था मैंने, देखना भाई साहब इस चीज़ पे ध्यान रखना। बट आप लेके चलिए, अगर हेली मैथ्यूज जल्दी आउट हो जाती हैं या ये उनको जल्दी आउट कर देती हैं तो ये आराम से पूरा स्पेल डालेगी और विकेट्स निकाल के जाएगी। वेन्यू के ऊपर 23 मैच में 22, बॉलिंग फर्स्ट में अच्छे नंबर्स हैं। मैगन शूट का 9 मैच में 8 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 7 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 1 विकेट है। इनकी बॉलिंग में आज के मैच में 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे। वेन्यू के ऊपर 15 मैच में 25 विकेट्स हैं, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 12, बॉलिंग सेकंड 9 मैच में 13 विकेट्स है। बहुत अच्छे नंबर्स है इस वेन्यू के ऊपर। ट्राई करना फिर से ग्रैंड लीग के अंदर एज ए कैप्टन। डार्सी ब्राउन 1 मैच में 1 विकेट है, एटीट्यूड के अंदर बॉलिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 7 विकेट्स हैं। किम गार्थ शायद खेलेंगे, ग्रे सीरीज भी बेंच पे थी, किंग स्क्वाड में नहीं है। डार्सी ब्राउन, मैगन शूट, गार्डनर स्टार्टिंग हो रहा है। डेथ के अंदर मैगन शूट, गार्डनर, जैज एंडरसन। अब देखो हुआ क्या था आज के मैच के अंदर। मैगन शूट का पहला 5वां 13वां 19वां ओवर था, गार्डनर का दूसरा 8वां 12वां 20वां, जैज एंडरसन का तीसरा 16वां, डार्सी ब्राउन का चौथा 6वां 11वां, होरेम का 7वां 9वां 15वां, सदरलैंड का 10वां 14वां 18वां, तालिया मगरात का 17वां ओवर था। जो आज मैच हुआ था पहला T20, उसकी बॉलिंग फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ किसने कौन सा ओवर डाला था। हेली मैथ्यूज के 8 मैच में 7 विकेट, 199 रन है। बहुत अच्छे नंबर्स तो फिलहाल इनके नहीं है। आज ही एक अच्छी पारी खेल गई है और इनका भी एक चांस मिस हुआ था, बट मैं वो सब रिपीट नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता वीडियो के अंदर अपने आप को सेव करना। बहुत अच्छी इनिंग्स थी, हेड्स ऑफ। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 140 रन से 10 विकेट्स हैं। नंबर्स विद द बॉल अच्छे हैं यहाँ पे। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 6, बॉलिंग सेकंड 2 मैच में 4 विकेट्स हैं। रीसेंट फॉर्म 1 नंबर है इनका। 99 रन 1 विकेट, 82 रन 2 विकेट, 45 रन 2 विकेट, 22 रन 1 विकेट, 19 रन 2 विकेट बनाया था उन्होंने बारबाडोस रॉयल्स के लिए। CPL के अंदर अपनी टीम को खिताब जिताया था उन्होंने, शायद, क्योंकि मैंने वुमेन CPL को फाइनल नहीं देखा था, बट इतना याद है इसका बहुत बड़ा योगदान था वहाँ पे। शबीका गजनबी 4 मैच में 1 विकेट, 23 रन से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलर का भी फॉर्म कोई खास लग नहीं रहा, बट बैटर सेक्शन में आप या तो पेरी को लोगे या फिर आप स्टेफनी टेलर को लोगे। वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करती है, टेलर ले लो। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है, पेरी को ले लो। सिंपल सा लॉजिक है। वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 172 रन है। यहाँ पर आके इसने वुमेन बिग बैश लीग खेली हुई है इस वजह से। कैम्बेल 19 रन करी थी, ड्रीम टीम का हिस्सा थी। वेन्यू के ऊपर 19 रन। हेड टू डे के अंदर 9 मैच में 105 रन। आज इनके मुंह पे बॉल लग गई थी कैच करते हुए, तो ये देखते हैं इस मैच में क्या पार्टिसिपेट करेगी या नहीं। हेनरी 4 मैच में 3 विकेट, 33 रन है। ये आपको थोड़ी बहुत बैटिंग करके देगी, बॉलिंग करके देगी, तो ट्राई कर सकते हो इसको। आज के दिन भी इसने 1 विकेट निकाला और 1 रन बनाए थे बल्ले से। बैटिंग आई नहीं, वरना आराम से आपको 20-25 रन करके दी जाती। राशिद विलियम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अली अलीम 2 मैच में 8 रन 0 विकेट है। इसने भी बॉलिंग कराई थी, 2 नो बॉल डाली एक ही ओवर के अंदर, फिर इसको बॉलिंग नहीं दी थी दोबारा। इसने 1.4 ओवर्स का स्पेल डाला था। ये मत सोचना इंजर्ड होके चली गई थी। नो बॉल डाल के इसको बॉलिंग ही नहीं कराई। फिर 2 नो बॉल के बाद आप नहीं बॉलिंग कर सकते। अगर आपकी हाइट के ऊपर नो बॉल जाती है, अंपायर को लगता है भाई मार देगा सामने वाले प्लेयर को, इस वजह से। जाहिदा जेम्स 0 विकेट है, बॉल सेकंड। वेन्यू के ऊपर भी एफी फ्लेटचर को आड़ा तिरछा लिया था और 6 मैचेस में 4 विकेट हैं। हेड टू डे के अंदर वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 0 विकेट है। खास नंबर्स नहीं है, फॉर्म भी इनका डिसेंट नहीं है अभी रिसेंटली। कॉर्नेल जैसा हमेशा देखने को मिला है, 9 मैचेस के अंदर इसको एक भी विकेट नहीं मिला आज तक हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वेन्यू के ऊपर तो दूर की बात है। करिश्मा रहमत का 2 मैच में 0 विकेट है, जिसने थोड़ा ठीक ठाक स्पेल डाला था। चेरियन फ्रेशर रिप्लेस कर सकती हैं। अनिशा मुनिशर है, कैना जोसेफ लेफ्ट आर्म है, जाना ग्लेस्गो, डजनबी जोसेफ स्टार्टिंग। और देखो हेनरी ने डाला था पहला, तीसरा, 5वां, और इसने 5 ओवर के अंदर 19 रन दे दिए थे और पहले 2 ओवर के अंदर 11 रन दिए थे। हेली मैथ्यूज का दूसरा 10वां था, रेमरक का चौथा 6वां था, एफी फ्लेचर का 7वां 14वां था, कॉर्नेल का 8वां 12वां, जायदा जेम्स का 9वां और 13वां का 2 बॉल डाली थी इसने। आलिया लीन का 11वां था और 14वां ओवर था, ठीक है। बट उसमें आपको मैंने पहले कहा 4 बॉल डाली थी इन्होंने, 9 बॉल डाल दी। बेथ मोनी की बात करते हैं, कोई खास मैचअप नहीं है। हेनरी ने इनको 7 इनिंग्स में 3 बार आउट कर रखा, बस एक दिक्कत है 43 बॉल में 33 रन देंगे। पता नहीं क्यों बेथ मोनी हेनरी को विकेट दी जाती हैं। अलाइस हेली की बात करें, अलीसा हेली, इनका मैचअप बनता है एली मैथ्यूज के सामने। 13 इनिंग्स में 5 बार आउट किया है। आज के मैच में भी इन्होंने आउट किया था। अच्छा लग रही थी, मतलब देखने में अच्छे शॉट्स खेल रही थी, बट वो शॉट सिलेक्शन खराब था इनका। टाइम हुई नहीं बॉल अच्छे से और लॉन्ग ऑफ पे आउट हो जाती हैं।
तालिया मगरात अगेंस्ट स्टेफनी टेलर एक बार आउट हुई है, पैरी की बैटिंग नहीं आई और ये सब कहाँ आउट हो पाते। चलते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ। हैली मैथ्यूज़ का मैचअप कोई खास किसी के सामने नहीं है, बस एक प्लेयर दिखती है, वो गार्डनर है, जिन्होंने इनको 9 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है, 73 बॉल में 63 रन देके। सदरलैंड ने 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। गजनबी सबके सामने एक एक बार आउट हुई है, ज़्यादा खेली नहीं है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कैम्बेल की बात करें अगेंस्ट गार्डनर, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट हुई है। आज के मैच में आई थिंक इनको स्टंपिंग भी करी थी हैली ने गार्डनर की बॉल के ऊपर। टेलर अगेंस्ट रनआउट भी कोई खास मैचअप नहीं है इनका। देखते हो आप, वरेम ने 10 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, एलन किंग ने 6 इनिंग्स में 3, लक्ष्मण के सामने फंसती है ये। हेनरी अगेंस्ट वैगन शूट 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 29 बॉल में 14 रन देके। लक्ष्मण के सामने वेस्ट इंडीज़ वुमेन स्ट्रगल करती हैं, 14 विकेट्स गंवाए हैं 16 मैचेस में, 21 की एवरेज है। और आज जो मैच हुआ था उसके अंदर वरेम विकेटलेस चली गई थी वैसे। और तो और ऑफ स्पिन वर्सेस वेस्ट इंडीज, 17 में 34 विकेट, दोगुने विकेट्स दिए हैं, स्ट्रगल करती हैं। गार्डनर 2-3 खोल सकती हैं। न्यूजीलैंड विमेन 25 में 37, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा विकेट नहीं देती है। तो भाई सब साइन अप कर सकते हैं आप विजन 11 के ऊपर। क्या फ़ायदा है, फ्री के अंदर आपको 500 रुपये साइन अप बोनस मिलता है। 0 कमीशन कॉन्टेस्ट होते हैं जहाँ पर जीएसटी भरनी पड़ रही है लोगों को, क्या क्या करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप 0 कमीशन कॉन्टेस्ट खेलो, जिसके अंदर 100 रुपीज़ एंट्री फीस होगी, 7 लोग खेलेंगे, 100 × 7 होता है 700 रुपया। पूरा प्राइस पुल आपको मिल जाता है। ये कॉन्टेस्ट खेलिए आप, फायदे में रहोगे, आपकी एंट्री फीस तो कम से कम बचेगी कहीं ना कहीं से। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कॉमन कैप्टन गार्डनर, हैली मैथ्यूज, अलग जाना तो बेथ मोनी है, और पैरी वाइल बैटिंग फर्स्ट, मैगन शूट वाइल बॉलिंग फर्स्ट, हैली बोथ द इनिंग्स, वरेम भी एक अच्छी पिक हो सकती हैं। चलते हैं फाइनल टीम्स की तरफ। फिलहाल मैंने कैप्टन किया हुआ है यहाँ पे हैली मैथ्यूज को, वाइस कैप्टन मेरे पास हैली है, दोनों हैली मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन है। मैं रीज़न आपको समझाता हूँ क्लियरली। रीज़न ये है कि आप खुद सोचो, गार्डनर अगर पहले गेंदबाजी करने आती है, चलो 2 विकेट ले गई, 2 विकेट के कितने पॉइंट्स होते हैं आप मान के चलो, बोल्ड भी कर दिया तो 60-65 पॉइंट दी जाएगी, ठीक है। और हैली जो अपनी अलाइस हैली कैप्टन है इस टीम की ऑस्ट्रेलिया की, ये एक तो विकेट कीपिंग करती है। विकेट कीपिंग से आप कम से कम इससे एक्सपेक्ट करिए 30 पॉइंट्स। लास्ट गेम में तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार, 12 पॉइंट्स मिले थे स्टंपिंग के, वरना आमतौर पर बहुत पॉइंट्स फीच करती हैं हैली कीपिंग से। 30 पॉइंट तो ऐसे ले जाती हूँ कई कबार, बट इस गेम में हैली मैथ्यूज बहुत अच्छी खेल गई थी। आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है। वैसे हैली हर दिन आप देखते हो डेवलप क्रिकेटर बनती जा रही है, रन्स करती जा रही है, तो इस वजह से आप हैली को कैप्टन से हटा भी नहीं सकते। बॉलिंग भी करती है वो, पावर प्ले में एक और आके डाल जाती है। सामने बेथ मोनी लेफ्टी होंगी, उनके सामने विकेट फेंक सकती हैं वो। मैगन शूट, वरेम, जैज एंडरसन, डार्सी ब्राउन। सदरलैंड को ड्रॉप करने के लिए नहीं कहूँगा मैं, डार्सी ब्राउन पेस से बॉलिंग करती हैं। नई गेंद से गजनबी सामने होगी तो उनको आउट कर सकती हैं, क्योंकि हैली मैथ्यूज अपना विकेट शायद नहीं फेंकेगी स्टार्टिंग के अंदर। अटैकिंग मैरन में खेल रही है मैं मानता हूँ, बट वो भरोसा नहीं है, कुछ भी करके जा सकते हैं हैली मैथ्यूज, बट स्टार्टिंग में विकेट नहीं फेंकती वो। फिर बाद में देखो डार्सी ब्राउन है यहाँ पे, ये गजनबी का विकेट निकाल सकती है। फिर टेलर बैटिंग करने आएगी, टेलर और हैली मैथ्यूज इनिंग्स को चला सकती है पावर प्ले तक। फिर पावर प्ले के बाद किसी एक प्लेयर को अटैकिंग मैनर में खेलना पड़ता है, वहाँ पर आती है वरेम बॉलिंग करने, आती है वहाँ पर जैज एंडरसन बॉलिंग करने। वो तो लास्ट गेम में टेलर ने 10 रन बनाए थे कुछ 21-20 बॉलों के अंदर, 50 का स्ट्राइक रेट था इसका। फिर हैली मैथ्यूज ने प्रेशर लिया अपने ऊपर, फिर अटैकिंग शॉट्स के लिए इनके शॉट्स लग गए हैली मैथ्यूज के, वरना ऊपर हैली मैथ्यूज विकेट फेंक जाती इजीली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टेफनी टेलर की वजह से हैली मैथ्यूज पे प्रेशर आके विकेट फेंक सकती हैं वो। इस वजह से मैंने क्या किया है, जैज एंडरसन और वरेम को फिर से बैक किया है। जनता उनको ड्रॉप कर रही है अब जाके, रीजन मेरे समझ के बाहर है। मैगन शूट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करती है स्वनी के ऊपर, लास्ट गेम में कैच ड्रॉप हुआ था। तालिया मगरात विद द बैट इंपॉर्टेंट, और 1 डाउन खेल रही तो और इंपॉर्टेंट है। T20I नंबर 1 बैटर है, नंबर 1 अराउंड द ग्लोब। हैली मैथ्यूज फिर से मैं कह रहा हूँ हल्का सा रिस्की तो है यार कैप्टन करना, हैली को कर लो चाहिए तो, जो अपनी अलाइसा हैली। बेथ मोनी और अलाइसा हैली बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्बेल आप लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। पैरी बैटिंग फर्स्ट में, टेलर बैटिंग फर्स्ट में, जो दोनों में से बैटिंग फर्स्ट करती है उसको टीम में रख लो। ऑलराउंडर में हैली मैथ्यूज, गार्डनर, तालिया मगरात इंपॉर्टेंट है। हेनरी को भी लेके जा सकते हो क्योंकि आपको बैटिंग से पॉइंट्स देके जा सकती है, और सिंपल सा लॉजिक है, ओवर कर रही है, पावर प्ले में 3 ओवर डाल रही है, पहला, तीसरा, 5वां। सदरलैंड से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की, फ्यूचर इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ऑलराउंड वैल्यू लाती हैं, बट आप बैटिंग तो एक्सपेक्ट करिए मत आएगी, इसकी बॉलिंग एक्सपेक्ट करिए, उसमें अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकती हैं। 3 ओवर का स्पेल मतलब 1 विकेट तो मिलना लाजमी है। फ्लेटचर कंट्रोल नहीं दिखा लास्ट गेम में। मैगन शूट इंपॉर्टेंट है, वरेम इंपॉर्टेंट, जैज एंडरसन इंपॉर्टेंट, डार्सी ब्राउन इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। बेस्ट टीम्स बनाइए ग्रैंड लीग के लिए, रोटेट करिए प्लेयर्स को। विमेन मैचेस में ये होता है, एक 1 साइडेड टीम है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, यही फ़र्क होता है।
एक स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम के मैचेस के अंदर। ठीक है, बस हेली मैथ्यूज सिस्टम को लेके चल रही है, वरना 100 रन भी नहीं बने वेस्ट इंडीज़ के, मैं सीरियसली कहूँ तो सी यू सून, मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। लव यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। चैनल पर न्यू भाई सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो, आपको कुछ नहीं जाएगा, मेरा डोपामाइन रिलीज हो जाएगा बस।